Page number 199. Radha Krishna Prana Yugala Kishora Radha Krishna Prana Yugala Kishora Jivane
कृष्ण निवेदन निवेदन करें पेज नंबर 203 राधा कृष्ण
Jai
देखते
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। सभी बोलिए बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज बड़ी शुभ पावन तिथि है। विशेषकर श्री कार्तिक मास का महीना चल रहा है। आज कार्तिक मास का छठा दिवस और उसमें भी शुभ पावन तिथि जय ओम विष्णुपाद जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज जी की आज तिरोभाव तिथि। हम सब लोग महाराज जी का दर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। महाराज जी का चित्रपट यहाँ पर विराजित है। तो महाराज जी श्री श्रीमद भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज जी शिला प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी ने 18 अपने शिष्यों को संन्यास प्रदान किया था। उनमें जो 18वें सन्यासी हुए वो हैं श्री श्रीमद भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज जी।
बड़ा अद्भुत चरित्र है। श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी बतलाते हैं कि श्री श्रीमद् भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज जी भगवान को शरणागत थे। एक घटना बतलाते हैं कि एक समय श्री श्रीमद् भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज जी अपने भक्तों के साथ श्यामानंद गौड़िया मठ में थे। तो उस समय ब्रह्मचारी ने महाराज जी को एक चिंता बताई कि आज ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए कोई भी वस्तु नहीं है, मठ में चावल भी नहीं है, सब कुछ खत्म है, क्या करना चाहिए। बड़ी चिंता थी उनके हृदय में, अंतर हृदय में दुख था। महाराज जी बोले, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम सब क्या करेंगे, भगवान के सामने बैठकर जोर जोर से नाम संकीर्तन करेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए। विशेषकर वहाँ भावना जो बताई कि भगवान की प्रसन्नता के लिए हम लोग क्या करेंगे, भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। महाराज जी ने स्वयं अपने हाथ से मठ का जो गेट है, मेन गेट, उसको ताला लगा दिया और चाबी अपने पास रख ली। उनका कक्ष मठ में ऊपर होता था, वे अपने कक्ष में चले गए और ब्रह्मचारियों को कहा कि आप जोर जोर से कीर्तन कीजिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। और महाराज जी स्वयं जोर जोर से हरि नाम करने लग गए अपने कक्ष में। उसी समय भगवान की कृपा से यहाँ अंदर बड़ी जोर से नाम संकीर्तन चल रहा था और बाहर एक व्यक्ति कुछ सामग्री लेकर आया और जोर जोर से पुकार रहा था कि गेट खोल दो। लेकिन अंदर कीर्तन इतनी जोर से चल रहा था तो किसी को भी ये पता नहीं चला। लेकिन महाराज जी ने ऊपर से देख लिया कि कोई व्यक्ति आए हैं, तो उन्होंने ब्रह्मचारी को बुलाया और फिर गेट खुलवाया। और जैसे ही गेट खोला तो ब्रह्मचारी ने देखा कि वो जो व्यक्ति जिसको जानते नहीं है वो चावल की बोरी और अन्य खाद्य पदार्थ, खाने की वस्तुएं अपने साथ लेकर आया। तो उन्होंने पूछा, आपको किसने भेजा है, कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता ये सामान किसने भेजा है, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे कहा गया था यहाँ पर छोड़ देना है, तो मैं अपना कार्य पूरा करने आया हूँ। तो इस घटना से महाराज शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी बतलाते हैं कि वो श्री श्रीमद् भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज जी का जो भगवान के प्रति शरणागति है, उनके हृदय में जो, उनके अंतर हृदय में जो दुख था कि आज भगवान को भोग नहीं लग पा रहा, तो भगवान ने उस दुख को दूर करने के लिए स्वयं ही उस खाद्य सामग्री को मठ में भेज दिया और फिर ब्रह्मचारियों ने भोग तैयार किया। एक बार फिर मठ में क्या हुआ, बिजली चली गई, लाइट चली गई। तब भी महाराज जी ने ब्रह्मचारियों को यही कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, चिंता का कोई विषय नहीं है, हमें जोर जोर से नाम संकीर्तन ही करना है। तो महाराज जी का जोर जो होता था कि किसी भी परिस्थिति में चिंता नहीं करनी है, हमारा उद्देश्य है हर परिस्थिति में भगवान का नाम संकीर्तन ही करना है, यही हमारा उद्देश्य है। तो भगवान के नाम संकीर्तन, भगवान के कीर्तन पर बहुत जोर देते थे महाराज जी। एक घटना और आती है, ऐसे तो बहुत सारी हैं, विशेषकर अभी अभी हमने थोड़े दिन पहले भी सुना था। एक बारी श्री श्रीमद् भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज जी को निमंत्रण हुआ श्री चैतन्य गौड़िया मठ से। तो महाराज जी जब गए और वहाँ पर मठ में जब पहुँचे तो उस समय वहाँ के भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे। अब महाराज जी के साथ उनका अपना लगेज था, बैग था, सामान था। साधारणतः तो यही, सामान्य रूप में तो यही देखा जाता है कि पहले व्यक्ति जब आएंगे तो अपना एक पूछेंगे कि मेरा कमरा कौन सा है, मुझे कहाँ रहना है, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। उसके बाद जो मठ की क्रियाएं हैं उसमें सहयोग करेंगे। लेकिन
शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी बताते हैं कि शिशिमद भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज जी जब मठ में प्रवेश किए और उन्होंने देखा भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, तो भक्तों के साथ कीर्तन करने के लिए बैठ गए। और भक्तों ने भी फिर माइक उनको ही दे दिया, क्योंकि वे बहुत ही सुंदर कीर्तन किया करते थे, मधुरमय कीर्तन को किया करते थे। उनकी भाषा, उनकी वाणी बहुत सुंदर और मधुर थी। उन्होंने कीर्तन किया काफ़ी देर तक। फिर उसके बाद जाकर उन्होंने अपना बैग उठाया, जो भी सामान उनके साथ था, और फिर शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी से पूछा, मेरी व्यवस्था कहाँ पर है, कहाँ रहना है मुझे। तो शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी ने उनसे पूछा कि महाराज जी आप तो पहले से ही आगे थे, आपने पहले ही क्यों नहीं मेरे से ऐसे पूछा कि मेरी व्यवस्था कहाँ पर है। आप आते ही कीर्तन में बैठ गए, थके हुए थे, इतनी दूर से आए थे। तो शिशिमद भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज जी ने वहाँ एक विचार दिया कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, चाहे मुझे निमंत्रण दिया जाए या निमंत्रण नहीं भी हो, जिस भी स्थान पर मैं जाता हूँ, तो यही विचार रहता है हृदय में कि सबसे पहले वहाँ जाकर मेरे को सेवा करनी है। उन भक्तों से कुछ ग्रहण करने से पहले मैं सेवा करना प्रेफर करता हूँ। इसलिए मैंने कीर्तन सेवा को प्रायोरिटी दी, ना कि अपने आराम को प्रायोरिटी दी। तो इस प्रकार से शिशिमद भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज जी के विचार हैं। और भी कथाएं हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आने करने बैठ गए। ठीक। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज की जय। तदीय शुभ तिरोभाव तिथि महामहोत्सव की जय। तिथि पालनकारी समस्त भक्त वृंद की जय। तदीय समाधि मंदिर की जय। तदीय समस्त आश्रित भक्त वृंद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज, इनका कुछ जीवन चरित्र जो है वो हम लोगों का जो एक ग्रंथ मेरे परम स्नेही प्रभुवर शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी इस ग्रंथ में उनके विषय में बहुत सारी चीजें बतलाते हैं। इन्हीं की
इन्हीं के ही शिष्यों के माध्यम से हमारे महाराज जी सबसे पहले गौड़िया मठ के संपर्क में आए थे। गौड़िया मठ में जब सबसे पहले महाराज जी गए शिला भारती गोस्वामी महाराज जी, तब सबसे पहले दर्शन भी इन्हीं महाराज जी का ही हुआ था, शिला जाजावर गोस्वामी महाराज जी का। फिर यही शिला जाजावर गोस्वामी महाराज जी ही हमारे महाराज जी के लिए बहुत समय भी देते थे, उनके प्रति अत्यधिक स्नेह भी रखते थे, कृपा भी करते थे। इनकी बहुत सारी बातें सबसे पहले इनके जीवन में बतलाया कि किस प्रकार से वो स्वयं ही अपने विषय में वर्णन कर रहे हैं कि कैसे सदगुरु संबंध आर भागवत गाथा पूरी धामे गिया आमी पाइनो सर्वथा। कह रहे मैं अपने घर से जगन्नाथपुरी में गया। ये रहते थे महाराज जी बंगाल में, वहाँ से जगन्नाथपुरी में गए सबसे पहले। अभी इनका दीक्षा इत्यादि कुछ भी नहीं हुआ, अपने घर से जगन्नाथपुरी गए। उद्देश्य क्या है? अपने गांव में बार बार जो साधु लोग आते हैं उनसे सुनते थे कि एक व्यक्ति अगर अपने जीवन में सदगुरु का चरण आश्रय नहीं करता, उनके अनुसार भगवान का भजन नहीं करता, तब उसका मनुष्य जन्म विफल चला जाता है और उसको अनेक अनेक जन्मों तक नरक भोग करना पड़ता है। तो इसीलिए सदगुरु को प्राप्त करने की इनके मन में बड़ी कामना थी। उसी भावना को लेकर के जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करने के लिए गए कि हे भगवान, मेरे जीवन में मेरे को सदगुरु प्रदान कर दो। ये प्रार्थना करने के लिए गए थे। सदगुरु संबंध आर भागवत गाथा। कह रहे मैं जब जगन्नाथपुरी में पहुंचा तो वहां पर क्या हुआ, मेरे को एक भक्त मिल गए। उनका नाम था श्रीपाद भक्ति प्रसून बोधायन महाराज जी। वो बहुत अच्छे सन्यासी थे, उनका संग मिल गया और वही इनको लेकर के चले गए जगन्नाथपुरी में जो पुरुषोत्तम मठ, वहाँ पर शिला प्रभुपाद जी का दर्शन मिला, प्रभुपाद जी की कृपा मिली। तब वहीं से ही उनको कह रहे मेरे को वहीं पर एक तो कौन मिल गए, सदगुरु संबंध। सदगुरु के साथ में मेरा संबंध हो गया। और भागवत गाथा, श्रीमद् भागवत की जो वास्तविक शिक्षाएं मेरे को वहीं जगन्नाथपुरी में प्राप्त होने लगी। प्रभुपाद जी उस समय बहुत दिनों तक पुरी में थे। पुरी धामे गिया आमी पाइनो सर्वथा, जगन्नाथ दीन बंधु पतित पावन, आमा आकर्षिया दिला सदगुरु चरण। जगन्नाथ भगवान ने मेरे को पहले अपने चरणों में बुलाया और फिर मेरे को वहीं पर ही सदगुरु से मिला दिया। गुरु बिना गति नाई जानी नो जखन। जब मेरे को पता चल गई थी ये बात कि गुरु के बिना मेरी कोई गति नहीं है, जब मेरे को ये समझ आ गया था, सदगुरु अन्वेषणे छुटी नो तखन, तब मैं सदगुरु की शरण लेने के लिए ही मैं ललायित हो उठा था, छटपट करने लगा था। जगन्नाथ धामे मोर श्री गुरु चरण, 1333 साले पाइनो दर्शन। ओम श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती विष्णुपाद, तिन्ही आमार गुरु शिला प्रभुपाद। इस प्रकार से सबसे पहले इनका शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के क्या हो गया, दीक्षा मिली, हरि नाम मिला, संबंध हो गया, उनकी शरण में रहने लग गए। अब उसके बाद की फिर कुछ बातें बतलानी प्रारंभ की। हमारे गुरु महाराज जी कह रहे हैं
कि वो 1926 में मठ में आए थे और उनको हम लोगों ने किस प्रकार से देखा, प्रभुपाद जी ने उनको नाम दिया श्री सर्वेश्वर ब्रह्मचारी। और उनको जो मूल मठ सबसे पहले मूल चैतन्य मठ, वहीं पर ही इनको वहां पर जो विग्रह हैं श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी, वहीं पर ही इनको ठाकुर जी की सारे दिन में जो सेवाएं होती हैं वो सब सेवा करने के लिए इनको प्रदान की कि आपको सारा दिन भगवान की सेवा करनी है। हम लोग जब जय ध्वनि देते हैं सभी मठों में सबसे पहले क्या बोलते हैं, जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी, फिर श्री श्री राधा विनोद बिहारी, फिर श्री श्री राधा रमण बिहारी, श्री श्री राधा माधव जो की जय। क्यों बोलते हैं ऐसे वाला? सबसे पहले यहीं से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि हमारा श्रील प्रभुपाद जी ने सबसे पहले जो स्थान स्थापित किया वहां पर क्या है, गुरु परंपरा। तो एक साथ में बोलते हैं जय श्री श्री गुरु गौरांग मतलब चैतन्य महाप्रभु, जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी के विग्रहों का नाम था श्री गांधर्विका गिरिधारी, इसलिए जय श्री श्री गुरु गौरांगो गांधर्विका गिरिधारी। फिर उसके बाद में बोलते हैं श्री श्री राधा विनोद बिहारी। क्यों? क्योंकि हमारे परम गुरुदेव उन्होंने वो श्रील प्रभुपाद जी के एकांतिक अंतरंग परिकर आगे उन्होंने फिर श्री राधा विनोद बिहारी जी को प्रकटित किया सभी जगहों पर। फिर उसके बाद में हमारे गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी उन्होंने प्रकट किया फिर कहाँ पर, दिल्ली में श्री श्री राधा रमण बिहारी, और उसके बाद में फिर यही गुरुदेव के द्वारा स्थापित श्री श्री राधा माधव जी। तो इसीलिए हम लोग इसी परंपरा में प्रभुपाद जी परम गुरुदेव फिर गुरुदेव इसी प्रकार से जय ध्वनि देते हैं, जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी। मतलब श्रीधाम मायापुर में मूल चैतन्य मठ प्रभुपाद जी के आराध्य देव महाप्रभु गांधर्विका गिरिधारी। फिर परम गुरुदेव के विग्रह श्री नवद्वीप धाम में, श्री मथुरा धाम में, श्री केशव जी गौड़िया मठ मथुरा, श्री रूप सनातन गौड़िया मठ वृंदावन, यहाँ पर क्या है श्री राधा विनोद बिहारी जी। दिल्ली में श्री राधा रमण बिहारी जी। इस भावना से कैसे करते हैं, जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी, श्री श्री राधा विनोद बिहारी, श्री श्री राधा रमण बिहारी, श्री श्री राधा माधव जू की जय। इसके द्वारा हम क्या बोलते हैं कि हम लोग हमारे गुरुदेव, हमारे परम गुरुदेव, हमारे श्रील प्रभुपाद जी, इन्हीं के अनुगत्य में वो जो उनकी सेवा की परिपाटी, उनके जो प्राण धन, उनके जो विचार, वही हम सब लोगों के वास्तविक रूप में पालन करने के लिए हम लोग चेष्टा युक्त हैं। इसलिए ऐसे वाली जय ध्वनि देते हैं। तो जो शिला जाजावर गोस्वामी महाराज जी, इनको सेवा कहाँ पर मिली सबसे पहले, वहीं मूल मठ चैतन्य मठ में श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी जी की ये सेवा करते थे। प्रातः काल ठाकुर जी को उठाना, मंगल आरती करना, भोग निवेदन करना, फिर उनको स्नान इत्यादि कराना, वस्त्र पहनाने, श्रृंगार करना, उनको फिर भोजन देना, फिर उसके बाद में दोपहर के समय में फिर से ठाकुर जी को भोग लगाना इत्यादि, संध्या में आरती करना, फल भोग देना, ठाकुर जी को विश्राम देना, सारा दिन इस प्रकार से सेवा करते थे। इसीलिए ही गुरुदेव वास्तविक रूप में क्या करते हैं,
मंत्र देते हैं। मंत्र देने का उद्देश्य भी यही वाला होता है कि अभी ये व्यक्ति क्या करेगा, ठीक ठीक रूप में भगवान की सेवा करेगा। इसलिए मंत्र दिए जाते कि कैसे इसके द्वारा भगवान को पुकारना है, भगवान को बिठाना है, भगवान को खिलाना है, भगवान को कैसे विश्राम कराना, सारी चीजें इस प्रकार से दीक्षा के दे करके सिखलाते हैं। तो यही शिला जाजावर गोस्वामी महाराज सबसे पहले वही काम करते थे। फिर हमारे गुरु महाराज जी बोल रहे हैं कि इनको साथ ही साथ में प्रभुपाद जी ने कहा कि आप हरि नाम व्याकरण जो है इसको अच्छी तरह से पढ़ लो। मतलब संस्कृत भाषा कुछ कुछ उनको पहले से आती थी, प्रभुपाद जी ने कहा और भी अच्छी तरह से इसको पढ़ लो और फिर इसके द्वारा आप जो हमारे शास्त्र प्रकाशित होते हैं उसमें आप सेवा करना। तब फिर इन्होंने व्याकरण भी पढ़ी अच्छी तरह से और हमारे गुरु महाराज जी कहते थे कि हम लोगों को संस्कृत में जहां जहां पर भक्तों की आवश्यकता होती थी तो शिला जाजावर गोस्वामी महाराज हम लोगों को सहायता करते थे। इस प्रकार से ग्रंथ की भी सेवा करते थे। फिर गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि नेवर वेस्टिंग एनी टाइम इन स्लीप, लेजीनेस और आइडल गॉसिप। शिला जाजावर गोस्वामी महाराज जी को कह रहे हैं हमने कभी भी व्यर्थ की बातें करते हुए नहीं सुना, अपना समय नष्ट कर रहे हो ये हमने कभी नहीं देखा। फिर उनमें कहीं आलस्य इत्यादि हो ऐसे वाला भी नहीं देखा, सब समय सेवा में तत्पर रहते थे। और कह रहे हैं श्री सर्वेश्वर ब्रह्मचारी spent all of his time in the practices of worship as directed by his Shri Guru, जिस और studying Shri Bhagavad Gita and Bhagavatam. In this way he exhibited the exemplary character of a resolute साधक। जिस प्रकार से बहुत अच्छे भक्त साधक अपना समय नष्ट किए बिना सारी सेवाएं करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता भागवत इत्यादि का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार से इन महाराज जी को हमारे गुरु महाराज जी, क्योंकि एक साथ में लगभग रहते आए मठ में, हमारे गुरु महाराज जी आए थे 1923 में, शिला जाजावर गोस्वामी महाराज जी आए 1926 में, तब से बहुत समय एक साथ में रहना होता था। तो इसीलिए इन सारी चीजों को हमारे गुरु महाराज जी देखते थे। फिर बोल रहे हैं हिज कैरेक्टर वाज एक्सीडिंगली प्योर एंड स्पॉटलेस। शिला जाजावर गोस्वामी महाराज जी का जीवन जो था बहुत पवित्र जीवन, साथ ही साथ में कैसा है, बेदाग, बड़ी अच्छी तरह से अपना सारी चीजों को करते हैं। कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे उनके लिए कहा जाए कि इन्होंने ये क्या काम किया। फिर कह रहे हैं कि ही वॉज द एम्बॉडीमेंट ऑफ पीसफुलनेस, जेंटलनेस एंड स्वीटनेस। बहुत अधिक मधुर भाषी थे, सबके साथ व्यवहार भी बड़े प्रीति पूर्वक करते थे और शांत चित्त थे, कभी किसी भी अवस्था में उद्विग्न नहीं होते थे। जैसे अभी दो बातें सुनी हम लोगों ने वासुदेव प्रभु जी से, एक दिन मठ में कोई भी सामान नहीं है, ब्रह्मचारी लोग बार बार आके गुरुदेव कोई सामान ही नहीं है, ठाकुर जी के लिए भोग कैसे बनेगा, क्या करें, कहाँ जाएं, ऐसे वो उस अवस्था में भी क्या कर रहे हैं, एकदम शांत कह रहे हैं जो भगवान का कीर्तन करो, अच्छी तरह से कथा करो, उसी में निमग्न हो जाओ, क्या चिंता करते हो, इन सारी वस्तुओं की चिंता करने नहीं दी, अपनी आप से सारी व्यवस्था भी हो जाती है। फिर दूसरे समय में कोई एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा था, जनरेटर भी खराब हो गया, बिजली भी चली गई, सारे लोगों को बड़ी परेशानी होने लगी, इतना बड़ा प्रोग्राम किया हुआ है, बिजली चली जाए, संध्या का समय है, कैसी परेशानी की बात है। तो शिला जाजावर गोस्वामी महाराज जी ने देखा, हाय तौबा कर रहे हैं सारे, वो अपना शांत चित्त से खड़े होकर के बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने कीर्तन प्रारंभ कर दिया
भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे। इस तरह से सबको कहने लगे कि क्या इतना चिंता करते हो, किसी के हाथ में है क्या बहुत सारी चीजें, किसी के भी हाथ में नहीं है। हम लोग बहुत बार अपने आप से अच्छी सारी व्यवस्था करके रख लें, किंतु फिर भी अपने आप से ऐसा कुछ होता है जो हमारे सारे के सारे प्रयास धरे के धरे रह जाते हैं। उस अवस्था में भी चिंता करने की कोई बात होती नहीं। क्यों? क्योंकि हमने शरण किसकी ली हुई है? अभय चरणार विंद रे। भगवान के चरण कमल कैसे हैं? अभय प्रदान करने वाले। किस चीज का भय करना? तो इसलिए कीर्तन ही गाना प्रारंभ कर दिया, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे। ऐसे करके बड़े आनंद से कीर्तन गाया। थोड़ी देर बाद अपनी आप फिर लाइट आ गई, सब ठीक है, इनको कोई चिंता हुआ नहीं। सबसे पहले इनका हाथ देख करके एक व्यक्ति, कोई बहुत बड़ा ज्योतिष जानने वाला व्यक्ति, वो मठ में आया और इनका हाथ भी देखा और एक भक्त का भी हाथ देखा। बहुत सारे लोगों का देखा। इन दो लोगों को बोलते हैं कि आप तो ब्रह्मचारी बन के मंदिर में तो आ गए हो, किंतु आप दोनों का विवाह होएगा, गारंटीड है। आपके हाथ में लिखा हुआ, रेखाएं बोल रही हैं, आपका विवाह होएगा ही होएगा। तो सुन लिया उस समय तो सबने बोला भी कि ये तो बहुत बड़े ज्योतिष हैं और इसकी भविष्यवाणी कभी भी मिथ्या होती नहीं। अभी कुछ समय के बाद में शिला प्रभुपाद जी ने इनको कहा, इनके गुरुदेव ने, कि मैं आपको सन्यास देना चाहता हूं। तो ये एकदम से बिना कोई उत्तर दिए एकदम खड़े हो गए, शांत, कुछ बोलते नहीं। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें सन्यास दूंगा। तो ये मन मन में भय कर रहे हैं बहुत अधिक कि मेरे को तो लिखा हुआ है रेखा में हाथ की मेरा विवाह होएगा, और प्रभुपाद जी कह रहे मेरे को सन्यास देंगे। तो अगर मेरा बाद में सन्यास से पतन हो गया तो मेरा फिर से मैंने अगर विवाह कर लिया तो बहुत गलत बात होएगी। गुरुदेव का नाम खराब होता है, माता पिता को नरक में जाना पड़ता अगर बच्चा सन्यासी होके फिर से संसार में जाए। तो इसलिए चिंता करने लगे। तो प्रभुपाद जी ने इनको देख करके क्या बोला, अभय चरणार विंद की शरण लेकर के फिर भी कोई भय करता है क्या? भगवान के चरण कमलों की शरण लेने के बाद में फिर भी कोई भय रह जाता है क्या? भय क्यों करते हो? भय करो नहीं, संन्यास ग्रहण करो। इन्होंने फिर क्या किया? प्रभुपाद जी की बात सुन करके संन्यास ग्रहण कर लिया। तो बहुत वर्ष हो गए। वो जो ज्योतिष था वो व्यक्ति फिर से आया, उसने इनका हाथ देखा फिर से। कहते बड़े आश्चर्य की बात, तुम्हारे हाथ की रेखाएं सारी बदल गई, तुम्हारे हाथ की सारी रेखाएं बदल गई। मैंने पहले सुना था कि कोई ऐसा कहता था कि हाथ की रेखाएं बदल भी जाती हैं, मगर मेरा विश्वास नहीं होता था कभी भी। किसी वैष्णव ग्रंथ में लिखा तो हुआ है हाथ की रेखाएं बदलती हैं। अगर एक व्यक्ति क्या करे, मंगलमय भक्तिमय अगर कार्य करे तो उसकी हाथ की रेखाएं बदल जाती। मैंने सुना हुआ था, किंतु देखा मैंने पहली बार है जीवन में। बड़ा आश्चर्य किया। तब उन्होंने अपने आप ही बताया, चैतन्य भागवत ग्रंथ में लिखा हुआ है, कृष्ण भक्ति यदि है बलवान विधिर कलम काटी करे खान खान। अगर एक व्यक्ति अच्छी तरह से भगवान कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति करे तो उससे क्या होता है? कृष्ण भक्ति यदि है बलवान विधिर कलम काटी, विधाता ने जो जो लिखा हुआ है मेरे लिए, ब्रह्मा जी ने,
कि इसके जीवन में ये सारा कुछ होएगा, वो विधिर कलम काटी करे खान खान, विधाता ने जो लिखा है उस पेपर को फाड़ करके फेंक देते हैं कि इसके जीवन में अब बहुत कुछ बदलाव आएगा, हमारा इसके ऊपर बस नहीं चलता। ज्योतिष जो लोग हैं वो उस चीज तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस प्रकार की बात इनके जीवन में दिखलाई दी। हमारे महाराज जी हम लोगों को इनकी बात सुनाते थे, जिसलिए तुम लोग क्या करो, सब समय जैसा हमारे गुरु वर्ग कहते हैं वैसे वाली कृष्ण भक्ति करो, बाकी किसी चीज की चिंता मत करो। भगवान जो है अब तुम्हारी सारी चीजों को अपने हाथ में ले लेंगे, वो देखेंगे तुम्हारे को किस चीज का चिंता है। भगवान है अभय चरणारविंद, उनके अब चरण कमल में जो शरण लेता है वो उसको अभय प्रदान करते हैं, अभय प्रदान करते हैं। ये वाला इनके जीवन में बतलाया। और श्रील जाजावर गोस्वामी महाराज जी कहते थे कि कभी भी किसी की प्रशंसा एकदम से करने मत बैठ जाओ। वृंदावन में एक भक्त सन्यासी, सुंदर भी शरीर देखने में, अंग्रेजी भाषा में भाषण दिया बहुत अच्छा। और कोई एक दूसरे साधु श्रीपाद ऋषिकेश महाराज जी, उन्होंने बड़ी प्रशंसा की, ये सन्यासी बड़ा नया है, किंतु कथा इसने इंग्लिश में बोली और बड़ी अच्छी कथा बोली है। जैसे वो प्रशंसा करने लगे, श्रील जाजावर गोस्वामी महाराज जी ने एकदम से उनकी डांट लगाई कि उसको पहले जीवित रहने दो, उसके मरने के लिए क्यों उसकी प्रशंसा कर रहे हो। अभी वो प्रशंसा को हजम नहीं कर पाएगा, अभी उसकी प्रशंसा करोगे वो क्या करेगा, फूल करके कुप्पा हो जाएगा और मनुष्य को मनुष्य नहीं समझेगा, इसके द्वारा अपना ही पतन करेगा। इसीलिए इतनी जल्दी क्या उसकी प्रशंसा करने की। खाइया देखी चोस, तुमने उसके साथ अच्छी तरह से आचरण करके व्यवहार उसका देखा है, बहुत समय तक उसके साथ में रहे हो, केवल कथा बोलने से वो प्रशंसा का पात्र हो गया। ऐसे नहीं करना, उनको समझाया। मोर ले यदि उड़ ले छाई तबे सतिर गुण गाई। उसमें बतलाया कि अगर एक स्त्री की तुमने प्रशंसा करनी कि ये सती स्त्री है, तो कब तक कब करना उसकी प्रशंसा, जब वो सती जीवन पालन करते करते मृत्यु को प्राप्त जब हो जाए, उसकी शरीर जल जाए, राख बन जाए, राख उड़ जाए, तब उसके गुण गाना कि ये सती स्त्री थी। उससे पहले क्यों गाते हो, इतनी जल्दी क्यों है तुम्हारे को किसी की प्रशंसा करने की। इस प्रकार से शिक्षा देते थे। बातें बहुत सारी लिखी हुई, किंतु समय हो जाता है, साथ साथ में ऐसा लगता है जैसे समय भागता जाता है 2-4 बातें बोलने से। उनको श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद बहुत अच्छा लगता था। हमारे महाराज जी जब भी कहीं जगन्नाथपुरी से जाते थे, उनके पास सदैव उनके लिए जगन्नाथ जी की खिचड़ी और जगन्नाथ जी की दाल 2-3 दिन तक वो ठीक रहती है, वो उनके लिए लेकर के चले जाते थे, उनको देते थे। श्रील जाजावर गोस्वामी महाराज जी अपने से छोटों की भी प्रशंसा करने में कभी पीछे नहीं हटते थे। अगर देखते थे कोई सचमुच में गुणवान है, उनको आशीर्वाद देते थे अच्छी तरह से। हमारे महाराज जी को कहते थे कि ये कौन है, निर्मत्सर साधु, अर्थात ऐसे वाले साधु जो अपना किसी से भी ईर्ष्या द्वेष इत्यादि नहीं रखते। तो महाराज जी बोलते थे मैं उनका आशीर्वाद मान के इसको स्वीकार करता था, हमारे को आशीर्वाद देते थे। सेवा में बहुत अधिक निष्ठा थी। एक बार इनके पास में कोई व्यक्ति आया, दुखी है बहुत अधिक, कहता है मेरे को डॉक्टर ने कहा है तुम्हारी एक अंगुली को जो है काटना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि हठात ऐसे तुम्हारी अंगुली को काटना पड़ेगा, क्या हो गया? तो कहता है कि मेरे को पता नहीं चला, एकदम से कुछ हुआ, अब डॉक्टर बोलता है ये अंगुली काटनी पड़ेगी। तो तुमने कोई दोष तो नहीं किया, किसी वैष्णव के चरण में अपराध तो नहीं किया, किसी की निंदा तो नहीं की बुरी तरह से, किसी के पीछे तो नहीं पड़े थे उसको हानि पहुंचाने के लिए? तो बोलता है जी ऐसा तो मैंने किया था कुछ समय पहले,
मेरे से भूल हो गई थी, वैष्णव अपराध हुआ था मेरे से, तो जाओ अपने हृदय से दुखी होकर के सचमुच में उनसे क्या करो, क्षमा जा करके मांग लो, तब वो तुम्हारे को क्षमा कर देंगे तो ठीक हो जाओगे। तो उन्होंने कहा कि जिनके प्रति मैंने दोष किया था वो वैष्णव जो हैं वो जगत से चले गए, वो तो शरीर छोड़ के ही चले गए, अब कैसे उनसे क्षमा मांगू। तो कहते हैं जाओ, जहां उनका शरीर जलाया गया था वहीं पर जाकर के प्रणाम करके बार बार क्षमा मांग करके आओ। उसने उसी प्रकार से किया, और जब फिर डॉक्टर के पास गया 3-4 दिन के बाद में, उन्होंने कहा तुमने कौन सी औषधि खाई है, कौन सी औषधि खाई तुमने, कहाँ पर दिखाया था, तुम्हारा तो ये अभी पहले तो बहुत तुम्हारी अंगुली एकदम काटनी पड़ेगी ऐसा अवस्था आ गया था, अब किंतु लग रहा है थोड़े दिन में अपनी आप ठीक हो जाएगा, ये चीज ले लो। तो उस प्रकार से वो कहते थे कि हम लोग बहुत बार वैष्णव अपराध का चिंता करते नहीं, इसलिए हमारे शारीरिक मानसिक अलग अलग प्रकार के बहुत कष्ट आते हैं, इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इस बात को भी बोलते थे। एक समय उन्होंने इतना सुंदर कीर्तन गाया, श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी के कहने पर, नारद मुनि बाजाए बीना राधिका रमण नामे, इतना प्रेम से कीर्तन करते थे, उसमें डूब जाते थे पूरी तरह से, सुध बुध खो बैठते थे और बोलते थे कि कीर्तन जो है कैसे करना, कीर्तन केवल गाने के लिए गाना नहीं, उसमें डूब जाना, हृदय की गहराइयों के साथ में गान करना चाहिए, भगवान को सचमुच में कि मैं पुकार रहा हूं, जैसे जब बोल रहे हैं कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे राधे 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 राधे, तो सचमुच में कृष्ण के चरणों में पहुंच जाना, राधा रानी के चरणों में पहुंच जाना, बोलते बोलते रोना कि कृष्ण मैं तुम्हारा नाम पुकार रहा हूं किंतु मेरा मन कहीं और जा रहा है, कृष्ण मेरे मन को अपने चरणों में लगा लो, हे कृष्ण मेरे मन को, हे राधा रानी मेरे मन को अपने चरणों में लगा लो। इस प्रकार से सचमुच में उनको पुकारना, कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे गौरा हे गौरा हे गौरा हे गौरा हे। उनका कीर्तन सुन करके सब बहुत अच्छे कीर्तनिया श्रील कृष्णदास बाबा जी महाराज सब समय कीर्तन करते थे वो, किंतु जिस समय श्रील जाजावर गोस्वामी महाराज जी ने कीर्तन करना, वो एकदम से आकर के बैठ जाएंगे और जाजावर गोस्वामी महाराज जी को बार बार गले लगाते थे, बार बार गले लगाते थे कि तुम्हारे जैसा कीर्तन जो है मेरे हृदय में आ जाए तब मेरा जीवन सफल हो जाए। बड़े प्रेम के साथ में कीर्तन करते थे, कंठ भी बहुत मधुर। एक कोई बहुत बड़े व्यक्ति थे, भक्त भी थे, जज भी थे, उन्होंने इनका कीर्तन जब सुना तो वो कहते हैं कि कीर्तन तो मैं बहुत सुनता हूं, किंतु इनका कीर्तन सुन करके क्या लगता है, एकदम से वैकुंठ से जो है ये शब्द बोले जा रहे हैं, वैकुंठ के शब्द बोले जा रहे हैं, वहीं से कोई गा रहा है, इनके मुख से केवल निकल रहा है शब्द, बोल कौन रहा है, कोई वैकुंठ से बोल रहा है। इस प्रकार से बड़े प्रेम से कीर्तन गाते थे। आज उनकी शुभ तिरोभाव तिथि है, वो हमारे प्रति कृपा करें, यही उनके श्री चरण कमलों में प्रार्थना है। जय श्री श्रीमद भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
like this. Actually, this mic is meant to be little far, so that your body is free.
Thank you.
जय श्री श्री गुरु गौरांगो गांधार्विका गिरिधारी श्री श्री राधा विनोद विहारी श्री श्री राधा रमण विहारी श्री श्री राधा माधव जू की जय। सर्व अभीष्ट प्रदाता श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की जय। समस्त रूपानुगुरु वर्ग की जय। भुवन मंगलकारी हरि नाम संकीर्तन की जय। कार्तिक मास की जय। जय शिव जागृत की जय। ऊर्जेश्वरी रासेश्वरी वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधा रानी की जय। जय श्री ललिता सखी की जय। विशाखा सखी की जय। चित्रा सखी की जय। चंपक लता सखी की जय। इंदुलेखा सखी की जय। सुदेवी रंग देवी सखी की जय।